खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आइन में दी गई दो बहुत ही ताकतवर ढालों के बारे में। जी हाँ, ये वो ढालें हैं जो हर शहरी को रियासत की किसी भी मनमानी कार्रवाई से बचाती हैं। तो चलिए समझते हैं बुनियादी तरीक़ाकार और इंसाफ के हुकूक को, जो हर शहरी की आज़ादी और वक़ार की ज़मानत देते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आइन हमें बुनियादी तौर पर क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। फिर हम गौता लगाएंगे इंसाफ के कवायद यानी बुनियादी तरीक़ाकार में, और उसके बाद जानेंगे इंसाफ की रूह यानी फेयरनेस राइट्स के बारे में। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये दोनों असूल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। आखिर इंसाफ की पूरी इमारत किस चीज़ पर खड़ी है? ये खड़ी है आइन के इस वादे पर कि रियासत अपने शहरियों के साथ मनमानी नहीं कर सकती। देखते हैं ये वादा पूरा कैसे होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सा निज़ाम है जो रियासत को पाबंद करता है कि वो किसी भी शहरी के साथ गैर मुनसिफाना सलूक ना करे। वो कौन सी ताकत है जो एक फ़र्द को रियासत के सामने तहफ़्फ़ुज़ देती है? और इस सवाल का जवाब वो छुपा है हमारे आईने पाकिस्तान 1973 के अंदर। यही वो दस्तावेज़ है जो हर शहरी को कुछ ऐसे बुनियादी हुकूक देती है जिन्हें कोई नहीं छीन सकता, और रियासत को उनका एहतराम करने पर मजबूर करती है। तो आइए अब इस ढाल के पहले हिस्से को समझते हैं। ये है बुनियादी तरीक़ेकार, जिसे कानूनी ज़बान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कहते हैं। यूँ समझ लें कि ये इंसाफ के वो कवायद हैं जिनसे रियासत हट नहीं सकती। आखिर ये बुनियादी तरीक़ाकार है क्या चीज़? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो ये एक उसूल है कि रियासत किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी, आज़ादी या जायदाद से महरूम नहीं कर सकती जब तक कि कानून के हर एक कदम पर पूरी तरह अमल ना करे। ये रियासती इख्तियार के सामने एक बहुत मजबूत दीवार है। और इस उसूल की बुनियाद हमारे आइन के 4 स्तूनों पर खड़ी है। ये हैं आर्टिकल 4, 9, 10 और 10A। ये वो आर्टिकल्स हैं जो मिलकर बुनियादी तरीक़ेकार के तसव्वुर को कानूनी शक्ल देते हैं। इम्तिहानात के नुक्ते नज़र से इन आर्टिकल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस अमल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, यानी बताया जाता है कि इल्ज़ाम क्या है। इसके बाद समाअत का हक मिलता है, यानी अपनी सफारी पेश करने का मौका। यह समाअत एक गैर जानिबदार जज के सामने होती है, जिसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सबूत पर मबनी होना चाहिए। और आखिर में उस फैसले को चैलेंज करने के लिए अपील का हक भी होता है। और यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त बात सामने आती है। हमारी अदालतों ने इन हुकूक को वक्त के साथ साथ मज़ीद वसी किया है। मशहूर ज़माना शैला ज़िया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 9 में ज़िंदगी के हक़ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि एक साफ़ और सेहतमंद माहौल में बावकार ज़िंदगी गुजारना है। इस एक फ़ैसले ने बुनियादी हुकूक के दायरे को हमेशा के लिए बड़ा कर दिया। अच्छा, अगर बुनियादी तरीक़ाकार इंसाफ के खेल के कवायद हैं, तो अब हम बात करते हैं इस खेल की रूह की, यानी फेयरनेस राइट्स की। आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये फितरी इंसाफ के उसूलों पर मबनी है। तो देखिए, बुनियादी तरीक़ेकार ये चेक करता है कि सारे कानूनी स्टेप्स पूरे हुए या नहीं, जबकि इंसाफ के हकूक़ ये यकीनी बनाते हैं कि इंसाफ का जौहर भी मौजूद हो। इसका मकसद सिर्फ कानूनी खाना परी नहीं, बल्कि ये देखना है कि हर शहरी के साथ बराबरी, वक़ार और हकीकी इंसाफ के साथ बर्ताव हो। इन हकूक़ की बुनियाद आइन के आर्टिकल 14 और 25 हैं। आर्टिकल 14 इंसानी वक़ार और प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जबकि आर्टिकल 25 इस बात को यकीनी बनाता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इन हुकूक के उसूल आफाकी हैं। पहला, मुनसिफाना समात का हक, जिसे लातीनी में कहते हैं ऑडी ऑल्टरैम पार्टम, यानी दूसरे फरीक को भी सुनो। दूसरा, तासुब से पाकी, यानी नेमो जुडिक्स इन काउजा सुआ, कोई शख्स अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता। इसके अलावा बराबरी, वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ़ियत, ये सब मिलकर इंसाफ की रूह को बनाते हैं। अब जबकि हमने दोनों तस्वुरात को अलग अलग समझ लिया है, तो आइए उन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। ये मवाजना उनके दरमियान के नाजुक फ़र्क को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है।
اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، بنیادی طریقہ کار ہے انصاف کا کیسے، یعنی دا ہاؤ، صحیح قانونی اقدامات کی پیروی کرنا، جبکہ انصاف کے حقوق ہیں انصاف کا کیوں، یعنی دا وائی، اس بات کو یقینی بنانا کہ حتمی نتیجہ واقعی منصفانہ ہو۔ اب ذرا اس ٹیبل کو دیکھیے، یہ ان کے بنیادی فرق کو ایک نظر میں واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیے کہ بنیادی طریقہ کار کی توجہ قانون کے تقاضوں پر ہے، جبکہ انصاف کے حقوق کا مرکز مساوات اور وقار ہیں۔ ایک کا مقصد قانونی عمل کو یقینی بنانا ہے تو دوسرے کا مقصد حقیقی انصاف کو یقینی بنانا ہے۔ ان کے آئینی آرٹیکلز اور اصول بھی بالکل مختلف ہیں۔ یہ سلائیڈ ریویژن کے لیے بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری نظریاتی باتیں تو ہو گئیں، لیکن ایک عام انسان کی زندگی پر یہ کیسے اثر ڈالتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں یہ حقوق کیسے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرفتاری کو ہی لے لیں، کسی شخص کو گرفتاری کی وجہ بتانا اور اسے 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کرنا، یہ بنیادی طریقہ کار یعنی آرٹیکل 10 کا عملی نفاذ ہے۔ یا پھر ملازمت کی کسی تنازع کو دیکھ لیں، ملازم کو نوٹس اور سماعت کا موقع دینا بنیادی طریقہ کار ہے، لیکن یہ یقینی بنانا کہ انکوائری کرنے والا آفیسر غیر جانبدار ہو، یہ انصاف کے حقوق کا تقاضا ہے۔ دیکھا، یہاں یہ دونوں اصول ایک ساتھ انصاف کو یقینی بناتے ہیں۔ اور یہ اصول صرف عدالتوں یا پولیس تک محدود نہیں، ہر سرکاری فیصلہ جس سے شہریوں کی زندگی متاثر ہوتی ہو اسے منمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شفاف اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ یہ اختیارات کے ناجائز استعمال کو روکتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ، اہم ٹیک اوے یہ ہے کہ یہ دونوں حقوق ایک دوسرے کے ضد نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ مل کر پاکستان میں انصاف اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد بناتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر ضرور غور کیجیے گا، قانون کے الفاظ پر عمل کرنا تو لازمی ہے، لیکن کیا قانون کی روح یعنی انصاف کا حقیقی احساس اس سے زیادہ اہم نہیں؟ اس کے بغیر کیا قانون صرف ایک بے جان ضابطہ نہیں رہ جاتا؟